हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो बच्चा लोग, मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका 18 मार्च 2024 को क्या होने वाला है, इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। और कल बहुत सारे बच्चों का पेपर है। किसका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो बच्चा लोग, आज रात को 9:30 बजे फिजिकल एजुकेशन का एक सैंपल पेपर इसी YouTube चैनल पे अपलोड होगा। सो अगर आपने वो जो क्वेश्चंस उस सैंपल पेपर में आए हुए हैं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो पैटर्न वैसा ही मिलने वाला उस पेपर का आपको, ठीक है। सो अब आते हैं हम बैक टू टॉपिक। बच्चा लोग, मैं टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने बोले थे इकोनॉमिक्स को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं से इसमें टॉप 11 क्वेश्चन आज मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, उत्पादक वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। ये बच्चे लोग जो भी है ना, कोई एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है। 5 वाला नहीं बनाओगे, 6 वाला नहीं बनाओगे, वो भी बनेगा, उसको आराम से हम मुद्दे पे आएंगे। ठीक है बच्चा लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पाद वस्तुओं की परिभाषा। उत्पादक वस्तुएं कौन सी होती है, जिसको हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, जिसका उपयोग करके हम बार बार वस्तुओं को बनाते हैं, वो हमारे लिए उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि बात करें, एक मशीन है, मशीन का यूज करके क्या होता है, मशीन का यूज करके क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है। जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो हर बार तो मशीन खरीदती नहीं है, एक ही मशीन से प्रोडक्ट बनाती रहती है। तो वो हमारी कौन सी वस्तुओं में आती है, वो हमारी होती है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुओं से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका उपयोग बार बार करके उपभोग वस्तु बनाने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बच्चा लोग, सेकंड क्या बोल रहा है, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, जो कि हमारी बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर चुकी। बाउंड्री लाइन को मतलब, कहने का मतलब, जो वस्तुएं उपभोग करने के लिए तैयार नहीं है, वो वस्तुएं कौन सी कहलाएंगी, वो वस्तुएं कहलाएंगी मध्यवर्ती वस्तुएं। जैसे कि बात करूं, ये मार्कर है। ये मार्कर अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए कौन सा गुड्स है, ये मेरे लिए फाइनल गुड्स है, जिसको हम बोलेंगे भोग वस्तु है। लेकिन अगर इसी मार्कर को कहां यूज किया जा रहा है, फैक्ट्री के अंदर यूज किया जा रहा है। फैक्ट्री के बाद किसके पास आया, रिटेलर के पास आया। रिटेलर के लिए ये वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिसको उपभोग नहीं किया जा सकता, अभी वो उपभोग सीमा के बाहर है, अंदर नहीं है। जब वो उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देंगे तो वो हमारी अंतिम वस्तुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उत्पादन सीमा रेखा के संदर्भ में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, 1 मार्क्स का, इसके ऊपर भी लगाओ इंपॉर्टेंट। ठीक है। उत्पादक सीमा क्या होता है बच्चा लोग, एक होता है प्रोड्यूसर लाइन, ये हमारी प्रोड्यूसर लाइन है। यहां हमारे कच्चा माल सब चीजें आती है। अगर ये इस लाइन के पार चली जाती है तो ये हमारी कौन सी वस्तु बन जाती है, अंतिम वस्तु। जिसकी पैकेजिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सारी चीज होगी, तो वो सारी कौन सी वस्तु कहलाएंगी, अंतिम वस्तु। उत्पादन सीमा क्या होता है बच्चा लोग, प्रोड्यूसर रेखा होती है, जिसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, जिसके अंतर्गत हम मध्यवर्ती वस्तुओं को लेके आते हैं। इधर क्या हुआ, कच्चा माल आया, कच्चे माल ने क्या किया, मशीन में गया, मशीनरी से क्या बना, प्रोडक्ट के बाद क्या हुआ, पैकेजिंग के बाद क्या हुआ, रेडी हुआ, रेडी होने के बाद स्टोर किया गया, स्टोर होने के बाद अब लेबलिंग, मार्किंग सब कुछ कर दिया गया, प्राइस डिटरमाइन कर दिया गया। जैसे ही वो क्या होता है, मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा लोग, वो हमारी अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आया है तो बोलो यस। मध्यवर्ती वस्तुएं हमारी बाउंड्री लाइन को पार नहीं करती, लेकिन उपभोग वस्तुएं बाउंड्री लाइन के पार चली जाती हैं, जिसे उपभोक्ता यूज करके सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करता है। दैट इज कॉल्ड उत्पादन सीमा रेखा। बच्चा लोग, 1 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा गया है, परिचालन अधिशेष से क्या आशय है।
प्रचालन अधिशेष। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन देता है? वो देता है हमारा प्रचालन अधिशेष। जैसे मतलब है प्रचालन, किसी भी चीज को चलाने के लिए जो फंडिंग की आवश्यकता होती है उसको हमने क्या नाम दिया है? प्रचालन अधिशेष। इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग, जिसको हम ओएस के नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं। बच्चों लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? इसके अंदर हमारा आ जाता है रेंट। रेंट का मतलब किराया आ जाता है। किराए के बाद क्या आ जाता है बच्चा लोग? लाभ आ जाता है। लाभ के अंदर क्या आ जाता है बच्चा लोग? डिविडेंड आ जाता है। तो मतलब ये 3-4 कंपोनेंट है और किसके पार्ट है? हमारे प्रचालन अधिशेष के। ठीक है, किराया आ गया, तो ये सारी चीजें हमारे इसके पार्ट है प्रचालन अधिशेष के। आगे जब हम टॉपिक्स डिस्क्लोज करेंगे तो उसके अंदर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, प्रचालन अधिशेष 1 नंबर का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन जबरदस्त है, आपसे पूछ रहा है प्लास्टिक उद्योगों का सकल देशीय उत्पादन में बड़ा योगदान है। सकल देशीय, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, उत्पाद में बड़ा योगदान होने के बावजूद भी कल्याण का सूचक क्यों नहीं माना जाता? बच्चा लोग, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसका कंट्रीब्यूशन भले ही ज्यादा है लेकिन वो क्या करता है? हमारे नेचर को हार्म पहुंचाता है, हमारी प्रकृति को हार्म पहुंचाता है। ये डिग्रेडेबल नहीं होता, ये हमारे रिसोर्सेज के अंदर, हमारे सॉइल के अंदर अगर चला जाए तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म कर देता है। जमीन में गाड़ दो, खत्म नहीं होगा। जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देगा, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देगा। योगदान तो है लेकिन समाज कल्याण के लिए सूचक नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं करता, ये नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जिससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ता है। सोशल वेलफेयर का मतलब बात करें, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेशन में कमी आती है, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? प्लास्टिक उद्योगों का सकल देशी उत्पाद में बड़ा योगदान होने के बावजूद भी इसे कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, नहीं माना जा सकता। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि ये ह्यूमन की आवश्यकताओं को तो पूरा करता है लेकिन नेचर को हार्म पहुंचाता है, प्रकृति को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ तो बोलो यस। किराया और रॉयल्टी में विभेद बताओ। किराया क्या होता है बच्चा लोग? जैसे आपने मकान बनाया, इस मकान के अंदर आपने लोगों को रहने के लिए दिया, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक आपको किराया आएगा। क्या आएगा? किराया आएगा। जितने लोग गांव चले गए आपको किराया नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है? जैसे ये लाइट है, लाइट का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। यस या नो? थॉमस अल्वा एडिसन मर गए लेकिन उनके घर में अभी भी पैसा आता है। काम एक बार करो, रिजल्ट बार बार प्रोड्यूस हो, उसको हमने नाम दिया रॉयल्टी। किसको मिलता है? लेखक को मिलता है, जिसने बुक लिख दी, जिसने कुछ ऐसा फॉर्मूला फाइंड कर दिया जो कि अभी तक अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने उसको फाउंड नहीं किया, तो उसको क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी। यस या नो? बात क्लियर हुई है तो बोलो हाँ। रॉयल्टी किराया कुछ दोगे तो मिलेगा, इसमें कुछ खोज करोगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे खोज करते हैं, काम एक बार करेंगे रिजल्ट बार बार आएगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। किराया क्या होता है? मकान का एग्जांपल बता दिया मैंने, समझ जाना। ठीक है, क्लियर है तो बोलो हाँ। आगे चलते हैं। विदेशों से प्राप्त साधन आय कब ऋणात्मक मूल्य दर्शाता है? विदेशों से प्राप्त साधन, विदेशों से प्राप्त साधन आय कब ऋणात्मक मूल्य दर्शाता है? विदेशों से प्राप्त सेम ऐसे को कब दिखाता है? जब मुझे 20 रुपए मिले लेकिन मैंने पे कर दिया 50 रुपए, तो भैया मेरे को 30 रुपए नेगेटिव है, उस समय मुझे ये नेगेटिव इंपैक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चा लोग? नेगेटिव इंपैक्ट तब मुझे ये शो डाउन करता है। यस या नो? अगर क्लियर है तो बोलो यस। आगे चलो, निम्नलिखित को परिभाषित करो। क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? प्रवाह चर क्या होता है? संपत्ति तथा
उद्यमशीलता से प्राप्त आय, इसके ऊपर आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। वो पूंजीगत वस्तुएं कौन सी है, पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग, एक वस्तु का प्रयोग बार बार किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तुएं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक उत्पादन सीमा के अंदर किसी भी देश की उत्पादित सीमा के अंदर वस्तुओं तथा सेवाओं का किया गया उत्पादन क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। प्रवाह चर क्या होता है, जिसको अवधि में मापा जाता है, अवधि मतलब जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम प्रवाह चर कहते हैं। आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो कब तक पता चलेगा, एक समय लगेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप तुरंत गिन सकते हो, अगर तुरंत गिन सकते हो तो स्टॉक चर है, एक बैंक में कितनी जमाएं आई, तो जमाएं आएंगी तो उसके अंदर लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे लिए प्रवाह चर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों लोग, प्रवाह चर कहलाता है। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, बच्चा लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति से हमें क्या मिलता है, रेंट आ जाता है, किराया आ जाता है। उद्यमशीलता से हमें क्या मिलता है बच्चा लोग, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, रॉयल्टी, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप एक आइडिया से किसी भी चीज को क्या करता है, इजाद कर देता है, देन उसका पैसा उसको बार बार आता रहता है। दैट इज क्रिएट उद्यमशीलता। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है बच्चा लोग, आप इसके आंसर प्रिपेयर करना, अगर नहीं हो पाता तो बता देना, मैं उसका आंसर आपको लिखित फॉर्म में पहुंचा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, ठीक है। लगाओ बच्चा लोग, जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, दो फर्म के ऊपर बात करते हैं, एक होता है परिवार, एक होता है फर्म, ठीक है। परिवार, ये हो गया फर्म, ठीक है। परिवार क्या देता है, भूमि देता है, श्रम देता है, पूंजी देता है, उद्यम देता है, उसके बदले ये क्या देते हैं, ये इनको लाभ देते हैं, किराया देते हैं, ब्याज देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, यस या नो, ठीक है। 21 फॉर्म में देते हैं, ये 21 फॉर्म में देते हैं, तो इनका नाम है वस्तु, है कि नहीं। परिवार क्या दिया, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम दिया, उन्होंने लाभ दिया, किराया दिया, ब्याज दिया, रॉयल्टी दी और साथ में वस्तुएं। बच्चा लोग इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, आय का चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह के अंदर सबसे पहले प्रवाह समझो। प्रवाह दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक प्रवाह, एक होता है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ये साधन सेवाएं देते हैं, तो ये कारक सेवाएं इनको देते हैं। कारक सेवाएं मतलब आपको लाभ, ब्याज, किराया, ये सारी चीजें दे दी जाती है। लेकिन पहले के जमाने में जब वास्तविक प्रवाह होता था, वास्तविक परिवार, तो परिवार वाले और फर्म, परिवार वाले क्या देते थे, परिवार वाले उनको देते थे यही भूमि, श्रम, साधन लागत दे देते थे। क्या दे देते थे, साधन लागत, और ये उसके बदले इनको क्या दे देते थे, वस्तुएं और सेवाएं दे देते थे। तो बच्चा लोग ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चक्रीय प्रवाह में। सबसे पहले किसी भी चीज का क्या होता है, उत्पादन होता है, वितरण होता है, उत्पादन चरण, वितरण चरण, और उसके बाद क्या आती है, क्या आता है, एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो ये तीन चीजों की प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, जिसका आय के चक्रीय प्रवाह में 3 ही चरण है। क्लियर है, तो बोलो हाँ, आगे बढ़ो। कारण बताते हुए निम्नलिखित में स्टॉक और प्रवाह की वर्गीकृत कीजिए। बच्चा लोग ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करके बताइएगा स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है, स्टॉक किसे कह सकते हैं, प्रवाह किसे कह सकते हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं, जिसको निश्चित समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु पे मापा जाता है, बिंदु पे मापा जाता है, वो मेरा स्टॉक कहलाता है। जिसको अवधि की रिक्वायरमेंट होती है, अवधि की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम प्रवाह कहते हैं। मैं इसको बता दिया, ये भी 2 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बताइएगा क्या है क्या नहीं। कैसे लो
बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मध्यवर्ती उत्पादक और अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलो ये भी आपके लिए होमवर्क। मध्यवर्ती उत्पाद के बारे में मैंने बता दिया, अंतिम उत्पाद के बारे में आपको बता दिया। बच्चा लोग इसके लिए क्या करना है, तीन तीन अंतर लिखने। कितने कितने, तीन तीन अंतर लिखने और एक उदाहरण लिखना। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपके जो आज के 10 क्वेश्चन है वो पूरे हो गए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कितने बजे आने वाली है बच्चा लोग, जो कि 7 बजे आने वाली है। तो मिलते हैं अपनी 7 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, watching this my YouTube channel. Bye bye, take care.